चलिए स्टूडेंट, यदि आपका सेशन 23-27 है, बिरोहा यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 1 मैथ्स मेजर पेपर है, तो आज हम लोग आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे भाई सेमेस्टर 1 में टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं, है ना। बिरोहा यूनिवर्सिटी में सैम 1 में 23 से 27 सेशन जिनका मैथ्स मेजर पेपर है, उनको टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं, मैथ्स में क्या सिलेबस है। तो आइए स्टूडेंट देखेंगे, अगर आपने एडमिशन लिया बिरोहा यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 1 सेशन 23 से 27 में, तो आपको यहाँ पे कुल टोटल इतने पेपर पढ़ने हैं, 6 पेपर। देखिए सेमेस्टर 1 में चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए हो, सेमेस्टर 1 में आपको टोटल 6 पेपर पढ़ने हैं। मेजर पेपर 1 जो कि मैथमेटिक्स है, MJ1 करके इसका कोड है, पेपर का कोड है मेजर पेपर 1 MJ1, ये आपका मैथ्स है। ठीक, उसके बाद माइनर पेपर है, माइनर पेपर 1A, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में 2A, इस तरीके से चेंज होगा। तो एक मेजर पेपर पढ़ना है, एक माइनर जिसको IRC वगैरह कहेंगे हम आगे चल करके, यही इंट्रोडक्टरी कोर्स, या जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ये माइनर पेपर में केमिस्ट्री हो सकता है या फिजिक्स हो सकता है, वो आगे बाद में पता चलेगा आपको, कॉलेज से दिया जाएगा, या फिर चूज करने का भी ऑप्शंस रहेगा इसमें कि आप क्या लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री लेंगे या फिर फिजिक्स लेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस मेजर पेपर का जितना क्रेडिट है उतना ही क्रेडिट इसका भी है। ये क्रेडिट जो होता है कोर्स के स्ट्रक्चर्स को जब हम लोग मार्क्स इसमें होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में डिसाइड करता है। तो मेजर पेपर 1 ये हो गया, मैथ्स इसमें रहेगा, इसमें नो ऑप्शंस, इसमें मैथ्स ही रहेगा। इसमें माइनर पेपर में आपको ऑप्शंस मिलेगा, केमिस्ट्री रखिए, फिजिक्स रखिए या इकोनॉमिक्स रखिए, फिर अगले सेमेस्टर में चेंज करना होगा उसको। फिर MDC1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है, इसमें ग्लोबल स्टडीज कुछ हो सकता है, इंडिया स्टडी या कुछ और, इस तरीके से MCQs वाले ये पेपर है, ये वाला। फिर वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी कुछ इसी तरीके का पेपर है, MCQs टाइप का। फिर SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस हो सकता है, इसमें कुछ मैथ्स का ही हिस्सा हो सकता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स में, ठीक है। फिर एक है AEC1, इसमें स्किल मतलब लैंग्वेज तरीके का, मतलब इंग्लिश हो सकता है, जैसे इंग्लिश से कुछ पैराग्राफ दे दे या फिर इंग्लिश ग्रामर का कुछ सिलेबस दे दे। तो बस अभी आपको ये टोटल 6 पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 पेपर आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। चाहे आपका बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए हो, तो टोटल आपको कितने पेपर पढ़ने हैं, 6 पेपर पढ़ने हैं। तो एक आपका मेजर पेपर, एक माइनर पेपर, और फिर MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, और VAC वैल्यू एडेड कोर्स, फिर SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स, और फिर इसमें। तो इन सभी चीजों में आपको ऑप्शंस मिलेगा, सिर्फ इसमें ऑप्शंस नहीं है। मेजर पेपर जो आपका मैथ्स है तो मैथ्स है। तो ये तो रहा स्टूडेंट की टोटल आपको 6 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है। इसका जो है सिलेबस, ये जो पूरा PDF है हम धनबाद मैथ थ्योरम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अब आ जाते हैं वापस से स्टूडेंट कि मेजर पेपर का MJ1 का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा मैथ्स अगर मेजर पेपर से आपका, तो इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस यूनिट 1 की बात करेंगे, बुक्स क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो यूनिट 1 जो स्टूडेंट बात करेंगे, तो आपको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारी चीजें, क्या पढ़ना है जी, हाइपरबोलिक फंक्शंस। याद है हम लोग प्रीवियस में बात कर रहे थे हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में क्लास में, अब यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ना है हमें। और क्या बात करना है जी, और जरा ध्यान देंगे आप यहाँ पे, तो और आपको बात क्या करना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे 11th-12th में नहीं पढ़े थे डिफरेंशिएशन को, एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार, तो यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है, लेबनिज थ्योरम्स पढ़ना है, एंड इट्स एप्लीकेशन। सीधा सीधा कहा जाए तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है यहाँ पे। ये पूरा जो टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, इस तरीके से डिफरेंशिएशन हमें पढ़ना है, लेबनिज थ्योरम्स वगैरह पढ़ना है। फिर कॉनकैविटी एंड इन्फ्लेशन पॉइंट्स, एसिम्पटोट्स, कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, फिर एल ऑर्बिटल रूल, है ना। तो ये पूरा यूनिट 1 है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। इसके लिए जो बुक्स है, तो बहुत सारे बुक्स हैं, आप एक बुक जो लालजी प्रसाद का ले सकते हैं। चलिए अगर हम थोड़ा सा आपको आइडिया दें, तो इसमें जैसे बहुत सारे बुक्स है, देखिए एक तो, चलिए हम बुक्स के बारे में और डिटेल में बताएंगे। एक SB प्रसाद का डिफरेंशियल कैलकुलस का बुक है, ये कुछ टीच योरसेल्फ टाइप का है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ही बुक लेना है तो आप एस चांद का ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ डिफरेंशियल कैलकुलस मिल जाएगा। और हम एक लालजी प्रसाद के बुक के बारे में बताएंगे, जो सेमेस्टर 1 में था, पेपर 1 के रूप में, उसमें आपको दोनों चीज मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो पहले सेमेस्टर 1 में था, उसमें आपको डिफरेंशियल कैलकुलस भी मिल जाएगा, मतलब ये टोटल सेक्शन मिल जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D भी मिल जाएगा, और वेक्टर कैलकुलस भी मिल जाएगा। मतलब ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पेपर 1 लेना पड़ेगा सेमेस्टर 1 का, जो पहले चलता था ना 3 ईयर कोर्सेस में,
तो ये बुक लेंगे तो आपका सारा पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था यूनिट 1। अब यूनिट 2 में बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें क्या पढ़ना है जी, रिडक्शन फॉर्मूला, ये सब जो दिख रहा है, साइन के पावर nx dx, cos के पावर nx dx, जब हम लोग चीजों को क्लास में डिस्कस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। और हाँ, अब क्लास कहाँ करेंगे जी, तो धनबाद मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर भी क्लास कर सकते हैं, और बाकी हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे कंप्लीट कोर्सेज हम लोग करेंगे। धनबाद मैथ्स.in से जाके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, पर फिलहाल 1-2 दिनों के लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जो है अपग्रेड करने के लिए रिमूव किया गया है। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस में क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला, डेरिवेटिव एंड इलस्ट्रेशंस ऑफ रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ द टाइप्स। कौन सा टाइप्स, तो ये सब टाइप्स का। फिर सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ पैरामीटर कर्व्स, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, इसी से रिलेटेड यहाँ पे भी सेक्शंस है। कर्व ट्रेसिंग का ही हिस्सा कुछ इधर, मतलब कर्व ट्रेसिंग से संबंधित इधर कुछ पोर्शंस पढ़ना है। नेक्स्ट आएंगे तो कोनिक्स पढ़ना है। कोनिक्स मतलब कह सकते हैं वही 2D से 2 डायमेंशनल से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, जैसे टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकंड डिग्री इक्वेशंस, क्लासिफिकेशंस ऑफ कोनिक्स। जो कोनिक सेक्शन हमने 11th में पढ़ा था ना, उसी का एक्सटेंड वर्जन है यहाँ पे यूनिट 3 में। और यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस। अब स्टूडेंट थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, तो ये तो आपने सबसे पहले देखा सेमेस्टर 1 में कितने पेपर हैं, ठीक है। मैथ्स का सिलेबस क्या है आपने देखा, यही 4 यूनिट है। अब भाई एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कैसे, एग्जाम में पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में किस तरीके से आपसे मार्क्स पूछे जाएंगे, कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो थोड़ा सा हम शॉर्टली आपको आइडिया दे देते हैं कि देखिए एग्जाम में जो पेपर होगा वो आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर रहेगा, और टोटल 75 नंबर का होगा एग्जाम, 75 मार्क्स का। क्योंकि 25 मार्क्स जो होगा आपका कॉलेज में होगा, 25 मार्क्स जो होगा इंटरनल होगा कॉलेज में, ठीक है। 25 मार्क्स एक्सटर्नल होगा फाइनल में, और 25 मार्क्स जो है कॉलेज में होगा इंटरनल, और 75 मार्क्स आपका सेंटर पे होगा एग्जाम। इस 75 मार्क्स में कैसे रहेगा, ग्रुप ए में क्वेश्चन 1, देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 5-5 नंबर का रहेगा। अब इस क्वेश्चन 1 में क्या रहेगा खास बात है स्टूडेंट, नंबर 1, नंबर 2 कहां तक, नंबर 5 तक, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन। तो 5 नंबर यहाँ पे, और ये अकेला 5 नंबर, और ये अकेला 5 नंबर, कितना हो गया, 15 नंबर हो गया ग्रुप ए में। और फिर इसके बाद आता है ग्रुप बी, ग्रुप को शॉर्टकट में लिख देते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3-3 6 क्वेश्चन हो गया। अब इस 6 क्वेश्चंस में से एनी 4 को सॉल्व करना है, एनी 4 आपको सॉल्व करना है। कोई भी 4, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर के लिए है, तो कोई भी 4 सॉल्व करेंगे तो 15 गुने 4, 60 नंबर इधर से और 15 नंबर इधर से, 75 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। अब यही जो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है ना स्टूडेंट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन, इसी 6 क्वेश्चन को यहाँ सिलेबस में बताया गया था कि पहले यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरे यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तीसरे से 1 क्वेश्चन, और चौथे से 1 क्वेश्चन, 4 6 क्वेश्चन। तो वही 6 क्वेश्चन जो हम बता रहे थे आपको यहाँ पे, वही 6 क्वेश्चन लॉन्ग वाला है, ठीक। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन जो रहता है वो पूरा ओवरऑल मिला के रहेगा। अब इसी को यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न के रूप में लिख दिया गया है, जरा देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। एग्जाम 3 आवर्स का होगा, 75 मार्क्स का। ग्रुप ए जो है कंपलसरी क्वेश्चंस है। पहला होगा 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स ईच, मतलब 1 में एक एक का 5 क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का। फिर इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स, 2 में 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेगा, 3 में 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेगा। ग्रुप बी क्या है, आंसर्स एनी 4, इसमें सिर्फ 4 को सॉल्व करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरी 15 मार्क्स ईच, समझ पा रहे हैं। 6 क्वेश्चंस विल बी सेट एज इन इंडिकेटेड इन द सिलेबस, जो 6 क्वेश्चन है जो सेट होगा सिलेबस में यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कहाँ से कहाँ सिलेबस में सेट होगा। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को जो भी डाउट रहा होगा क्लियर होगा। सबसे पहला डाउट हमने क्या क्लियर करा कि सेम 1 में कितने पेपर है, ठीक। यहाँ पे अभी ध्यान रखना कि इन सब में और क्या क्या चीजें मिलेंगी आगे बताया जाएगा, क्योंकि अभी ये सब में ऑप्शंस है, सिर्फ अभी फिक्स क्या है ये है ना, मेजर पेपर मैथ्स है तो मेजर पेपर मैथ्स पढ़ना है, ये फिक्स है। बाकी चीजों में आप यहाँ पे फिजिक्स ले रहे हैं या केमिस्ट्री ले रहे हैं, इन सब चीजों में क्या लेंगे ये सब आगे पता चलेगा, ठीक है। कब पता चलेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तब, या फिर आप कॉलेज में पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको क्या लेना है, ताकि उस पर पढ़ा जा सके, उसके बाद फिर फॉर्म उस हिसाब से भरिएगा। तो इस तरीके से तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले क्या सिलेबस था, क्या क्या पेपर आएगा ये क्लियर, सिलेबस क्या है मैथ का क्लियर, क्वेश्चन कैसे सेट होगा क्लियर, एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए। फिर हम लोग आज से शुरू करते हैं आगे, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, क्या ये सबको क्लियर हो गया, बताइए।